शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 लाख नौकरियों का ऐलान कर दिया है। जो रिक्त पद हैं सरकारी संस्थाओं में उन्हें भरा जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप भी ये सोचकर थक चुके हैं कि नौकरी कब मिलेगी, अगर आप भी बार बार इंटरव्यू देकर हार चुके हैं, तो अब आपका हारना हुआ बंद। क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्पिटल भर्ती निकल कर आ चुकी हैं। और दोस्तों इस बार जो भर्ती आई है वो है सरकारी अस्पताल में, यानी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में। और ये भर्ती किसी भी जिले की नहीं, पूरे राज्य के लिए है। हर वर्ग, हर श्रेणी के लिए दोस्तों अलग अलग सीटें निकली हैं। और सबसे खास बात ये है कि इस भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। आपको सिर्फ आवेदन करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधी चयन प्रक्रिया होगी। मतलब अब आपकी मेहनत नहीं, आपके कागजात बोलेंगे। जिसके पास सही दस्तावेज हैं उसी का चयन होगा। वो भी दोस्तों इस भर्ती में जो भी पद हैं वो दोस्तों अलग अलग पद निकले हैं। यानी दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल की भर्ती में अलग अलग पदों पर अलग अलग नौकरी लगेगी। और दोस्तों इस बार इस भर्ती में आपको है जो 70,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और सबसे खास बात ये है किसी भी निजी कंपनी जैसी टेंशन नहीं, हर महीने सैलरी समय पर बैंक खाते में। और दोस्तों साथ ही सरकारी अस्पताल की पहचान आपके साथ, सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है और आपको सीधी है जो सरकारी अस्पताल में नौकरी लग जाएगी। दोस्तों कागजात की जांच होगी और दोस्तों कागजात की जांच भी डिजिटल होगी। सिर्फ ऑनलाइन दौड़ नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन दौड़ नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन आवेदन से होगा। और दोस्तों फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, तो आपको जल्दी से फॉर्म भरवा लेना है। और दोस्तों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या होगी वो संपूर्ण जानकारी मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दूंगा कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा। और दोस्तों आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए वो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाता हूँ, वहीं से दोस्तों आपको सारी कुछ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों हम सरकार की जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती यानी सरकारी हॉस्पिटल भर्ती दोस्तों सीधी भर्ती होगी, कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी सरकारी हॉस्पिटल में आपको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों पदों की जानकारी जो योग्यता के साथ, यानी दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में कौन कौन से पद निकले हैं। तो एक एक करके संपूर्ण पदों की जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पद निकला है, इस पद का नाम है वार्ड हेल्पर। यदि आप वार्ड हेल्पर में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें योग्यता है वो दोस्तों 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी आपने 5वीं पास की है, 8वीं पास की है, 10वीं पास की है तो इजीली इस वाले पद में भी नौकरी ले सकते हैं। और इसमें कार्य हैं वो मरीजों की देखभाल करना, वार्ड में सफाई और सुविधा देना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम रखा गया है सपोर्टिंग स्टाफ। यदि दोस्तों आप सपोर्टिंग स्टाफ में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 8वीं 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और दोस्तों इसमें कार्य हैं वो दवाइयों की लाने ले जाने और मरीजों को स्ट्रेचर पर लाना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। यानी ये दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा। ये दोस्तों आप काम करना जानते हैं तो आप इजीली इस वाले पद में भी नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है डिस्पेंसरी सहायक। यदि दोस्तों आप डिस्पेंसरी सहायक में नौकरी लेंगे तो दोस्तों इसमें योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। लेकिन आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास की है तो इजीली इस पद में भी नौकरी ले सकते हैं। और इसमें कार्य है वो दवा वितरण में सहयोग करना। यानी आपको हॉस्पिटल में दवा होती है उस वितरण में आपको सहयोग करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगला पद है, उस पद का नाम है रजिस्ट्रेशन क्लर्क। यदि आप रजिस्ट्रेशन क्लर्क में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 10वीं 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और इसमें कार्य हैं वो दोस्तों ओपीडी पर्ची बनाना और मरीजों का रिकॉर्ड रखना। इस प्रकार से दोस्तों आपको हॉस्पिटल में कार्य करना होगा।
उसके बाद दोस्तों अगली भर्ती है, इस भर्ती का नाम है हेल्थ सेंटर ऑपरेटर। यदि दोस्तों आप हेल्थ सेंटर ऑपरेटर में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 8वीं 10वीं और 12वीं पास रखी गई है और थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। और दोस्तों कार्य हैं वो डाटा एंट्री और डिजिटल रिकॉर्ड बनाना। इस प्रकार से दोस्तों आपको हॉस्पिटल में कार्य रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमने पदों की संपूर्ण जानकारी जान ली है। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि आपको हर महीने सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों आपको शुरुआती सैलरी है वो 23,500 रुपये शुरुआती सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों सीधा 73,000 रुपये दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। और दोस्तों पद और योग्यता के अनुसार सैलरी तय होगी, यानी आपने 8वीं 5वीं पास की है तो थोड़ी कम सैलरी मिलेगी, लेकिन आपने 10वीं 12वीं पास की है तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। और कुछ पदों पर ड्यूटी भत्ते और नाइट शिफ्ट बोनस भी मिलेगा, यानी कुछ पदों पर दोस्तों आपको बोनस भी मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि ज़रूरी दस्तावेज, यानी इस सरकारी हॉस्पिटल भर्ती को लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों वो हम एक एक करके सारे कुछ दस्तावेज जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में चिपकाने के लिए। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड, यानी अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है, यानी ये मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, या फिर दोस्तों आप जहाँ पर रहते हैं उसी का निवास प्रमाण पत्र। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, यदि आपका जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर सर्टिफिकेट, यदि पद के लिए ज़रूरी हो, यानी आपको पद के लिए यानी आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो दोस्तों थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने सारे दस्तावेज जान लिए। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि काम करने का स्थल, यानी काम कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों काम है वो जिला सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर बड़ा सरकारी अस्पताल होगा यानी बड़ा हॉस्पिटल होगा वहीं पर आपको काम मिलेगा। और शहरी स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस तीनों जगह पर आपको इजीली सरकारी नौकरी लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि आवेदन प्रक्रिया, यानी आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले आपको राज्य के स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर दोस्तों रिक्रूटमेंट 2025 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और दोस्तों उसी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आज आवेदन करेंगे। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कि दोस्तों अब 2 तरीके से आवेदन की, यानी आप 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आवेदन भी इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ राज्यों में जो आवेदन ऑनलाइन है, यानी कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन है और कुछ राज्यों में ऑफलाइन आवेदन है। वहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन बटन पर आपको क्लिक करना होगा, फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और सबमिट करना होगा। और कुछ जगहों पर दोस्तों ऑफलाइन प्रक्रिया है, यानी कुछ जगहों पर ऑफलाइन प्रक्रिया है। वहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन से आपको फॉर्म निकालना होगा, यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म निकालना होगा, उसकी प्रिंट निकालनी होगी और सभी जानकारी भरनी होगी, यानी जो जो फॉर्म में है वो आपको एक एक करके फिलअप कर देना होगा। दोस्तों मैंने जो जो दस्तावेज बताए वो आपको वहाँ पर लगाने होगी और दिए गए पते पर या फिर स्पीड पोस्ट या समय जाकर आपको है जो फॉर्म जमा करा देना है। इस प्रकार से दोस्तों आप ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।